अगर आप एक रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन खरीद रहे हो या खरीदना चाहते हो तो यह मेरा वीडियो आप ज़रूर देखें। रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन खरीदने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, यह जान लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अभी जो है रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि आप जो है अपने मनपसंद स्मार्टफ़ोन को जो है उसके ओरिजिनल प्राइस से बहुत कम कीमत में खरीद पाते हो। जब से फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो इस मार्केट में मतलब कि आई है, इन जैसी मतलब फेमस कंपनियां, तब से जो है आपको रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसा कि आपको पता है कि अभी मार्केट में 5G फ़ोन भी आने लगा है। बहुत सारे लोग जो हैं चाहते हैं कि हम 5G फ़ोन को ख़रीद लें, लेकिन चूँकि उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस फ़ोन का जो है दाम भी बहुत ज़्यादा है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए नॉर्मल जो यूज़र्स होते हैं वो 5G फ़ोन को नहीं खरीद पाते हैं प्राइस के चलते। लेकिन आप जब रिफर्बिश्ड 5G फ़ोन को खरीदते हो तो वही सेम चीज़ जो है आपको कम दामों में मिल जाता है। इसलिए इसका डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी 5G फ़ोन का भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जब आप एक रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदते हो तो उसका जो ओरिजिनल प्राइस होता है उससे 60% कम प्राइस में आप रिफर्बिश्ड वही सेम स्मार्टफोन को खरीद पाते हो, जिसमें कि वही सेम टेक्नोलॉजी होता है। अभी फ़िलहाल जो है रिफर्बिश्ड स्मार्टफ़ोन के डिमांड में बढ़ोतरी का कारण ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं 5G फ़ोन को पसंद कर रहे हैं और उसका भी डिमांड बहुत ज़्यादा अभी बढ़ा हुआ है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि रिफर्बिश्ड जो फ़ोन होता है वो क्या होता है। तो आप समझ लीजिए कि रिफर्बिश्ड स्मार्टफ़ोन साफ तौर पर एक इस्तेमाल किया हुआ सेकेंड हैंड फ़ोन होता है, जिसको कंपनी को लौटा दिया जाता है। मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन आप काफ़ी दिनों से यूज कर रहे हैं, तो सैमसंग फ़ोन को आप इस्तेमाल करने के बाद सैमसंग कंपनी को लौटा देते हैं। उसके बाद सैमसंग कंपनी जो है उसका पूरा जांच करता है, इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ अच्छे तरह से जांच करता है। फिर उसी फ़ोन को जो है नए दिखने वाले डिवाइस में जो है उसको बना देता है, और वही फ़ोन जब आपको मार्केट में आता है तो उसको रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन कहा जाता है, जैसा कि आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पर देख पाते हो। अभी एप्पल जो है रिफर्बिश मार्केट में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, लेकिन अब जो है उसके बाद सैमसंग जो है रिफर्बिश्ड मार्केट में ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। अगर आप एक रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदना चाहते हो तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। आप यह ज़रूर देख लीजिए कि रिफर्बिश्ड जो फ़ोन आप खरीद रहे हो उसमें वारंटी मिल रहा है कि नहीं। जिस तरह से कोई नया फ़ोन खरीदते हो तो उसमें वारंटी मिलता है, ठीक उसी प्रकार से रिफर्बिश्ड फ़ोन में भी आपको एक निश्चित समय का जो है एक वारंटी मिलता है। क्योंकि जब फ़ोन वो ख़राब हुआ होगा पहले, फिर उसको बनाया गया होगा, ठीक है। मान लीजिए आप खरीद लेते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो केवल और केवल वारंटी उस पर रहेगा, तभी तो आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है ना, तभी तो आप उसका फ़ायदा उठा पाओगे। इसलिए उसको ज़रूर जांच कर लीजिए। इसके बाद जो दूसरा टिप्स है कि रिफर्बिश्ड फ़ोन को खरीदने से पहले जो खरीदार हैं उनको नेटवर्क लॉक को अच्छे से चेक करना चाहिए। उन्हें साफ तौर से पता लगना चाहिए कि क्या वो अपने सिम कार्ड के साथ रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदना चाहते हैं या नहीं। खरीदारों को यह चेक करना चाहिए कि उनके द्वारा जो फ़ोन खरीदा गया है वो भारतीय मोबाइल नेटवर्क में सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हमारा जो तीसरा टिप्स है वो ये है, चाहे आप नया फ़ोन खरीदो या फिर रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन खरीदो, हमेशा ट्रस्टेड सोर्स से खरीदना चाहिए। जैसे कि ट्रस्टेड सोर्स हो गया आपका फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अमेजन हो गया, या इसी तरह के जो लोकप्रिय ई कॉमर्स साइट है वहीं से आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। क्योंकि जब आप ट्रस्टेड सोर्स से खरीदोगे तो आपको वारंटी भी मिलेगा, सारा पेपर वर्क होगा, सारा बिल भी मिलेगा। तो ये एक तरह का गारंटी के तौर पर होता है। क्योंकि अगर आपका फ़ोन कभी चोरी हो गया या फिर कहीं गिर गया तो यही सब वारंटी पेपर वर्क जो है उसको ढूंढने में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद अगला टिप्स है कि रिफर्बिश्ड मार्केट में आपको फेक डिवाइसेज और चोरी किए गए फ़ोन भी बिकते हैं।
तो हमेशा कंफर्म कीजिए कि ये जो डिवाइस आप ले रहे हो वो चोरी का नहीं है या फेक नहीं है। हमेशा जब आप ट्रस्टेड साइट से खरीदोगे तो उसका नाम, स्टोर का कीमत, मतलब नाम होगा जहाँ से खरीद रहे हो, उसका स्टोर का नाम, उसका कीमत, उसका बिलिंग, सारा कुछ आपको वहाँ पर ज़रूर करना चाहिए, सारा पेपर वर्क करना चाहिए, ताकि आप कोई चोरी हुए फ़ोन, चोरी किए गए फ़ोन या फिर फेक डिवाइस को ना खरीदें। आप फ़ोन खरीद रहे हो तो फ़ोन का जो असली बॉक्स होता है वो भी आपको लेना चाहिए, और आखिरी में जो है आपको स्ट्रिक्स #06 हैश को क्लिक करके बटन टिप के जो है उसका IMEI नंबर भी चेक करना चाहिए, जो कि आप मोबाइल में टाइप करके देख सकते हो उसी समय। कभी भी आपको फेक फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए। जब भी आप कोई भी फ़ोन रिफर्बिश्ड मार्केट से ले रहे हो तो वहाँ पर जो है तुरंत फ़ोन के सेटिंग में जाके जो है वहाँ पर आप देखो, उसका पूरा स्पेसिफिकेशन आपको फ़ोन के अंदर सेटिंग में दिख जाएगा, और आपको पूरा जानकारी वहाँ से मिलेगा कि ये फेक फ़ोन है कि नहीं। बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं जैसे कि CPU जेड, जो कि तुरंत आपको बता देगा कि आपका जो फ़ोन का इंटरनल जो हार्डवेयर सेटिंग्स है वो क्या है, उसमें कौन-कौन से जानकारियाँ हैं, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाता है, तो वो सब हमेशा चेक करना चाहिए। जब भी आप इस मतलब रिफर्बिश्ड मार्केट से फ़ोन को खरीदते हो तो उसका रिटर्न पॉलिसी चेक कीजिए। जिस तरह से नए फ़ोन का रिटर्न पॉलिसी होता है उसी तरह से रिफर्बिश्ड फ़ोन का भी रिटर्न पॉलिसी होता है, ठीक है? और अगर आपको रिटर्न पॉलिसी नहीं मिल रहा है तो नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि रिफर्बिश्ड फ़ोन जो है हो सकता है कभी ख़राब हुआ हो, उसी को बना के वो लोग बेचते हैं, ठीक है? तो कल के डेट में अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो रिटर्न पॉलिसी होगा तभी वो आपका बचाव होगा, नहीं तो ख़राब हो गया तो फिर जो है सर को हाथ पर रख के जो है ना मलते रह जाओगे, कोई उससे बेनिफिट नहीं होगा। तो ये कुछ टिप्स हैं, इनको ज़रूर फॉलो कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।